गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। तो सुबह के बज गए हैं इस समय 9 और मैं भी नहा करके रेडी हो गई हूँ, पूजा वूजा करके मैं और घर के सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। तो चाय बना के पी ली हूँ मैं और मैंने सबको पिला भी दिया है। उसके बाद सब्ज़ी काट रही हूँ क्योंकि बैठी थी फ्री, तो मैंने कहा कि काम निपटाते चलूँ, क्योंकि आजकल दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना कि पता ही नहीं चलता है। काम करते करते में ही 3-4 बज जाते हैं, फिर शाम होने लगती है, फिर वही रात का रूटीन शुरू हो जाता है। तो इधर दूध वाला भी आ गया था, दूध दे गया था, तो मैंने उसको एक तरफ साइड में चढ़ा दिया है। और किचन में जब काम करो तो साइड में जितने भी काम रहते हैं वो सब बराबर से करते चलते हैं। उसके बाद बार बार किचन में खड़े होने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए लगे हाथ जो ऊपरी काम होते हैं उनको निपटाते हुए चलते हैं। और वैसे भी हम लोग का आधा से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही बीत जाता है करते करते। तो मैंने सब चीज़ छौंक दी है। तो और एक साइड में मैंने बैगन की सब्ज़ी भी चढ़ा दी है। बैगन बचे हुए थे तो वो ख़राब हो जाते, तो मैंने कहा चलो एक साइड में उसको भी छौंक देती हूँ। किचन में जब काम ज़्यादा रहते हैं ना तो 2 हाथ भी कम पड़ते हैं। तो मैं दोपहर का खाना तैयार कर रही हूँ और आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे क्योंकि मेरे बेटे को फ़ीवर हो गया था, तो इस वजह से आज वो स्कूल नहीं गए हैं। और बस मैं उसको दवा ववा दे करके आई हूँ, नाश्ता करा के कि बेटा कुछ खा लो, उसके बाद फिर क्या कहते दवा खा लेना। और आज दोपहर के लंच में दाल चावल रोटी सब्जी, और सब्जी में तुरई की सब्ज़ी और आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई हूँ, जो कि ये सब बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद आती और समझ में भी नहीं आता क्या बनाऊँ। और कल के छोले रखे हैं, तो अगर खाना होगा बच्चों को तो खा लेंगे। और मैंने कहा कि खाना रेडी हो गया, तो इन्होंने कहा निकाल दो मेरा खाना, और मैंने इनका खाना निकाल दिया है। अब चलती हूँ, दे देती हूँ, फिर इनको ऑफिस भी जाना है, फिर ये खाना खा करके अपना निकल जाएंगे। तो उसके बाद में जो बचे काम है उसको निपटाऊंगी। और आज मुझे एक पौधा भी लगाना है ऊपर छत पे, तो शाम के टाइम में जाऊंगी तो उसको मैं लगाऊंगी। और सबको मैंने खाना पीना खिला दिया है और मैं आ गई हूँ किचन में, किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी काम है। किचन अगर फैला रहता है तो समझ में नहीं आता ना कि काम कैसे शुरू किया जाए। तो मैंने गैस पे साफ़ कर दिया है और स्लेब भी साफ़ कर दी है।
थोड़े बहुत जो काम है वो लगे हाथ कर लूँगी, क्योंकि फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर मैं और भी काम करूँगी। और इस समय लगभग बज रहे हैं 3:30। तो आराम क्या करूँगी, बस थोड़ी देर बैठूँगी और उसके बाद फिर चलूँगी काम करने, क्योंकि अभी बच्चों के ड्रेस भी निकाल के रखे थे। तो आज तो वो गए नहीं, तो मैंने कहा इनको कायदे से हैंगर में करके रख दूँ, नहीं तो प्रेस किए हुए कपड़े ना फिर ऐसे पड़े रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। और टाई बेल्ट भी उनकी इधर उधर थी, तो मैंने निकाल के रखी थी, तो गई नहीं, तो फिर मैंने कहा लाओ इसी में लगा करके रख देती हूँ, ताकि मतलब दूसरे दिन फिर इन लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और मैं सब जगह एक साथ कर लूँगी। कुछ कपड़े भी प्रेस करने हैं, देखती हूँ आज करूँगी तो, नहीं तो फिर कल करूँगी बैठ कर के आराम से। और अभी ये शाम का वक्त हो गया है, मैंने उधर किचन में चाय चढ़ा दी है। और मैंने कहा चलो ये लिली का पेड़ है, पौधा था, मम्मी ने दिया था मेरी, तो उस समय मेरे पास गमले खाली नहीं थे, तो मैं इसको ऐसे ही लगा करके फिर चली गई थी। और तब से ये इसी पे लगे। तो मैंने बच्चों से गमले मंगवाए थे, और गमला क्या, अब उन लोग तो इतने छोटे से गमला ले आए हैं, तो मैंने कहा चलो अब ले आए हो तो इसी में लगा देती हूँ। फिर जब जाऊँगी तो फिर बाद में बड़ा ले कर के आऊँगी, या फिर ऑनलाइन मंगा लूँगी प्लास्टिक के। और इसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, जब खिलेंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी तो खैर ये खुद ही छोटे से हैं। और गमले को देख के तो इतनी हंसी आ रही थी कि पूछिए मत, इतना छोटा सा है। मैंने कहा था छोटा लाना, बहुत बड़ा नहीं लाना, तो ये बच्चे बिल्कुल एकदम ही छोटे ले आए। तो बस इसको मैं लगा दूँ, उसके बाद फिर नीचे चाय भी चढ़ा के आई हूँ। मैंने अपने छोटे बेटे से कह दिया था बेटा चाय देख लेना, मैं ऊपर से होकर के आ रही हूँ। और ऊपर जो थोड़ी बहुत और पौधों को साफ़ करना था, वो सब पौधों को भी मैंने साफ़ कर लिया। उसमें काफ़ी पत्तियाँ झड़ झड़ के गिरी थी, तो मैंने उसमें, और घास वास निकल आई थी, तो मैंने उसको भी क्लीन करके हटा दिया है। और इस समय बज रहे हैं 5:15 या 5 बज रहे होंगे शाम के। और ये देखिए मैंने पौधों को सब लगा दिया है। और ये है शाम का नज़ारा छत से, देखिए। कपड़े भी धुलने थे पर आज नहीं धुई, क्योंकि बादल बादल हो रहे थे, तो फिर नहीं धुली। इतना काम रहता है कि निपटाते निपटाते थक जाते हैं। और चलती हूँ नीचे, देखती हूँ चाय भी चढ़ी है। चाय पी करके फिर और आगे का काम करूँगी। तो ये चाय मैंने निकाल लिया, अब चाय बैठ कर पी लेते हैं। फिर उसके बाद और भी काम जो है, रात के खाना ये सब, वो सब करते हैं। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर तक बैठी थी, फ़ोन से थोड़ा बहुत बात की सबसे। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में रोटी सेकनी थी, तो मैंने कहा लाओ सेक देती हूँ। रोटी सेक के हटाऊँगी, फिर उसके बाद चावल और फ़िश, ये 2 चीज़ बननी है। तो फ़िश जब ये आएंगे, तो ये आएंगे तब बनेगी, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि आज ये थोड़ा लेट आएंगे। तो मैंने कहा रोटी सेक लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म कर दूँगी। तो रोटियाँ मेरी सिक गई हैं। चलती हूँ, प्याज लहसुन सब काट के रखती हूँ, तैयारी करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर जब आ जाएगी
तो फिर बन जाएगी। और ये मैं सब छील करके रखी हूँ। थोड़ा थोड़ा मसाला डाल करके उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये फ्राई कर रहे हैं हल्के हल्के मसाला लगा करके। उसके बाद फिर इसी में जब ये फ्राई हो जाएंगी सारी मछलियाँ तो फिर इसी में ग्रेवी तैयार कर लूँगी मसाला फ्राई करके। और ये ऐसे मछलियाँ ऐसे फ्राई भी खाइए तो वे भी बहुत अच्छी लगती है। नींबू चाट मसाला प्याज व्याज डाल करके खाइए तो बहुत टेस्टी लगती है। ग्रेवी से ज़्यादा ऐसे ये फ्राई वाली अच्छी लगती है। और ये देखिए इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। मसाले वसाले डाल करके सब कर दिया है। बस यही था आज का ब्लॉग। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए कि ब्लॉग कैसा लगा। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप सबको बाय।